तो तरैया के लिए आपका क्या रिस्पॉन्स एक बात बताइए ना, तरैया भी तो बिहार में है ना जी। जब हमारा नेता लिख के दिया तो हम लोग का लिखने का जो माननीय नेता तेजस्वी यादव का लालटेन लेके मैं आया हूँ। इसकी क्या ताकत है उनको चुनाव के रिजल्ट में पता चल जाए। आप ईसुआपुर मुख्य सड़क की बात कीजिए, आप उस समय बच्चे होंगे, हमने उस पर धान रोपा था और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया था और चक्का जाम किया था, तब जाके बाजार की सड़क। नमस्कार, मैं टीके और आप सारण दस्तक देखना शुरू कर दिए हैं। चुनावी बिगुल फूक चुका है, आप भली भांति जानते हैं। कुछ ही दिन बाद चुनाव होना सुनिश्चित हुआ है। आपको बता दें कि इस वक्त मेरी मौजूदगी सारण जिला के तरैया विधानसभा तरैया के राजद कैंडिडेट शैलेंद्र प्रताप सिंह के पास है। आप फ्रेम में देख रहे हैं, भली भांति इन्हें जानते और पहचानते हैं। बड़ी बेबाकी तरीके से अपने सारे सवालों का जवाब देते हैं, अपने बातों को रखते हैं। इनसे बातचीत करेंगे और आप तक साझा करने का प्रयास करेंगे। कैसे हैं सर? ठीक है। चुनाव की तैयारी बड़ी दमखम के साथ अब कर रहे हैं, क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? अब कुछ ही दिन बाकी है क्षेत्र से। आप तो खुद पत्रकार हैं, स्थानीय भी हैं, आप तीनों प्रखंड में घूम के अपना पल्स ले लीजिए। और अभी आप देखिए ये सवेरे के कितना टाइम हो रहा है, टाइम कितना बज रहा है? 6 बजे से लोग हैं। हाँ, 9 बज रहा है। 6 बजे से ही सब लोगों का ताता जो है लगा हुआ है, ताता लगा हुआ है। लोग जो है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। हाँ, अब यहाँ देखिए, जाति फैक्टर मानते हैं कि नहीं? वोट के लिए जाति फैक्टर हमारा सवाल। कोई फैक्टर, तेजस्वी जी हमारे नेता हैं और वो A to Z की राजनीति करते हैं। यहाँ कोई जाति फैक्टर नहीं है, यहाँ सभी जमात के लोग हैं। और तेजस्वी जी ने जो वादा किया है कि हर एक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, तो हर एक जाति का यूथ, हर एक धर्म का कोई भी हो, तरैया क्षेत्र की जनता आतुर है कि जल्द से जल्द 6 नवंबर को चुनाव हो और 14 नवंबर को हमारा नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ओथ लेके और अपने वादे को पूरा करें। चूंकि उनका इतिहास रहा है, जो उन्होंने वादा किया है वो पूरा किया है। जाति का नाम हम इसलिए ले रहे हैं सर कि आपके स्वजातीय के यहाँ विधायक है और हमेशा से उन पे क्लेम लगता है कि ये जादू के बस्ती में, दलित के बस्ती में जाना नहीं चाहते हैं, नहीं जाते हैं। ये उनका दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन हमारे पार्टी के नेता, चूंकि उनके पार्टी के नेता का निर्देश होता होगा, वैसा करते हैं। लेकिन हमारे पार्टी का निर्देश है कि A to Z की राजनीति करो, A to Z के आ जाओ। हाँ, उसमें जरूर है कि कमजोर जो दलित कुचले लोग हैं उनको निचले पावदान पर हैं, वो कैसे ऊपर पावदान पर आए, इसका प्रयास करना है। अच्छा सर, आपके नेता वादा कर रहे हैं, जो वादा किए घर घर नौकरी देने का, तो एक इंटरव्यू में वो लिखित प्रमाण भी दे रहे हैं। तो तरैया के लिए आपका क्या रिस्पॉन्स? एक बात बताइए ना, तरैया भी तो बिहार में है ना जी। जब हमारा नेता लिख के दिया तो हम लोग का लिखने का जरूरत है, क्योंकि तरैया में जब हम लोग कोई अथॉरिटी नहीं ना है जी। वो आदरणीय मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके कलम से न नौकरी होना है, हम लोग के तो कलम के आदेश से होना नहीं है। जब हम नेता बोल रहा है तो हम लोग को उसमें बोलने का क्या जरूरत है? वो तो जो नेता आपके बोल रहे हैं पूरे बिहार में मिलेगा, लेकिन तरैया का जब हम तरैया में घूमने का काम किए सर, सुनिए, तरैया में जब हम घूमने का काम किए तो कुछ समस्या मिला हमको। जैसे कि गोंदड़ी में हम आज जल जमाव की समस्या जा नहीं रही है। जल जमाव की समस्या आपके तरैया मेन मार्केट में है, पानापुर में है, आप घूम रहे हैं तो सब जगह मिल रहा है। बरसात के समय है, तो इन सब मुद्दों को लेकर क्या कहिएगा? सब जल निकासी क्या बद से बदतर, और भगवान की कृपा कहिए या इसको हम लोग को अभिशाप कहिए कि जो हमारे किसान भाई है, जो धान अभी काटे थे तो उनका अभी धान अभी सूखा नहीं, तब तक बेसमय बरसात हुई तो वो तो धान गया ही, साथ साथ रबी का भी नहीं, रबी भी अब नहीं बोआएगा। तो इसलिए अभी बद से बदतर हो गई है किसानों के भी हाल। और ये तभी संभव है जब तेजस्वी सरकार आएंगे। तो हम लोग कल बोले भी हैं कि फसल की क्षतिपूर्ति और जितना है, चूंकि किसान के यहाँ तो आप समझिए कि अकाल तो नहीं, लेकिन मैंने बहुत बुरा समय आ गया है, क्योंकि कोई फसल हमारा है ही नहीं। जो धान अभी कट के जाता तो धान बर्बाद हुआ, रबी की बुआई नहीं, तो समझ लीजिए किसानों की क्या हालत है।
ये पूरा विधानसभा क्षेत्र जल जमाव से ग्रसित है और जल निकासी जो है वर्षों से यहाँ जल निकासी की समस्या है। ऐसा नहीं कि आज, और इसके लिए वर्तमान जनप्रतिनिधि डबल इंजन के सरकार इन्होंने कुछ काम नहीं किया। गोवंदरी क्या कहते हैं, तरैया बाजार देखिए, पानापुर बाजार देखिए, जो भी हमारे बाजार है सब जगह घुटना भर पानी है। बहुत बड़ा एक क्लेम लगाते हैं आपके ये विधायक जी हैं, जो कि सलन प्रताप सिंह का 3 बार जमानत जब्त हो गया है। ये उनका दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन उनको नहीं मालूम है। इस बार आदरणीय लालू यादव, राबड़ी देवी और माननीय नेता तेजस्वी यादव का लालटेन लेकर मैं आया हूँ। इसकी क्या ताकत है उनको चुनाव के रिजल्ट में पता चल जाएगा। तो समस्याएं हमको मिला कन्हैया विधानसभा में, तो क्या सलन प्रताप सिंह सत्ता में आते हैं तो एक बार और बता दीजिए सर। 30 साल से हम इस समस्या देख रहे हैं, कोई नई बात नहीं। अलग बात है कि हम लोग सदन के नेता नहीं बने, लेकिन सड़क के नेता हैं और सड़क की सारी समस्याओं को हम लोग उठाते हैं। आप ईसुआपुर मुख्य सड़क की बात कीजिए, आप उस समय बच्चे होंगे, हमने उस पर धान रोपा था और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया था और चक्का जाम किया था, तब जाके बाजार की सड़क बनी। जान लीजिए आप, ये कोई नया बात नहीं है, समझ गए। तो इसलिए हम लोग से ज्यादा समस्या के बारे में कौन जानता है कि क्या हमारी समस्या है।